गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 8th क्लास साइंस NCERT का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय यानी कि सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, इसको रीड करेंगे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लेसन रीड करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि आपने बहुत किस्म के पौधे और पशु देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। फिर भी क्या है कि बहुत ही किस्म के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन सूक्ष्म जीवों को, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिनको हम खुली आँखों से या फिर नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, आगे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब बारिश का मौसम होता है उसमें जो नम या फिर नमी वाली ब्रेड होती है वो खराब हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, और उसकी सतह पर, उसके सरफेस पर क्या जाते हैं? ग्रेइश वाइट पैचेज। ठीक है, आगे रीड करते हैं। यानी पैचेज होते हैं धब्बे। ठीक है, पूरे सफेद धब्बे। ठीक है, ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लासेज। अब इन धब्बों को आप एक जो मैग्नीफाइंग ग्लासेज होता है जो आपको छोटा या फिर छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाए, ठीक है, उस ग्लास को क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको क्या दिखेंगे? छोटे काले गोल स्ट्रक्चर यानी कि आकृति दिखाई देंगी। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। क्या आपको पता है कि ये जो आकृति हैं वो क्या हैं और ये कहाँ से आए हैं? अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे इसमें एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कि आप क्या करें? नमी वाली थोड़ी सी मिट्टी खेत से लें और उसको बीकर में डाल लें, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। कि जब सॉइल के पार्टिकल्स, मिट्टी के कण जब अच्छे से नीचे बैठ जाएं, ठीक है, बीकर की सतह पर नीचे बैठ जाएं, उसके बाद उसमें से आप एक पानी की बूंद लीजिए और उसको आप माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखिए। वो डू यू सी, आपको क्या दिखाई देता है? ठीक है, ये एक्टिविटी 2.1 है। अब है एक्टिविटी 2.2 टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रो ए माइक्रोस्कोप। अब इसने एक्टिविटी 2.2 में बोला है कि अब आप एक तालाब से एक पानी की बूंद लीजिए, कुछ बूंद लीजिए और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड यानी कि फैला दीजिए। ठीक है, और फिर उस पानी को आप किसके थ्रू से देखिए? किसके साथ देखिए? माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के साथ देखिए। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। क्या आपको उस पानी की बूंद के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव घूमते हुए दिखाई देंगे या फिर दे रहे हैं? इन दोनों ही एक्टिविटीज से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम आगे रीड करते हैं। दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स थ्रो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। कि इन जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, ये हमें बताती हैं कि पानी और मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। ठीक है, तो ऑल
नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन उनमें से सभी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर हम उनको नहीं काउंट करते। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। इसने बोला है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम बिना किसी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वैसे तो अनएडेड का मतलब होता है बेबस। ठीक है, आगे रीड करते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें से कुछ जैसे कि फंगस जो किसके ऊपर उपजती है, ब्रेड के ऊपर, वो देखी जा सकती है किसकी मदद से, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। ठीक है, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। आपको ध्यान रखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास अलग चीज है, माइक्रोस्कोप अलग चीज है। ठीक है, माइक्रोस्कोप आपको छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों को दिखाने की शक्ति रखता है, लेकिन जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो सभी माइक्रोब्स को शो नहीं करता। ठीक है, आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की ज़्यादा होती है और मैग्नीफाइंग ग्लास की कम होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास में सिर्फ एक ही लेंस लगा होता है, जबकि जो माइक्रोस्कोप है आपकी उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब इन सूक्ष्म जीवों को 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है, आप इन ग्रुप्स को याद रखोगे। ठीक है, सम ऑफ दीज कॉमन ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। आगे रीड करते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि जो वायरसेस हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक हैं, सूक्ष्म जीवी हैं। ठीक है, उनको भी हम वैसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। ठीक है, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब कि उपजते हैं, पैदा होते हैं। विच में भी ए बैक्टीरिया, वो जो सेल है वो किसकी हो सकती है, या तो फिर किसी बैक्टीरिया की हो सकती है, या फिर किसी पौधे की, या फिर किसी पशु की। ठीक है, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। आपको फिगर से हम दर्शा देते हैं, शो कर देते हैं कि कौन से वायरसेस आपके बुक में दिए हैं। दीज आर द सम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ठीक है, अब हम आपको कुछ फंगी और प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के फिगर भी शो कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हैं बैक्टीरिया और नीचे ये प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, स्पायरोगैरा। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है फंगी के अंदर। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परेगस। ठीक है, ये आपके फंगी के एग्जाम्पल हैं। अब हम लेसन आगे रीड करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कि जो कोल्ड होती है यानी कि जो हमें ठंड लगती है, जो सर्दी से बुखार होता है, ठीक है, कोल्ड फीवर वो, और फ्लू या फिर ये जो है सारे के सारे कॉमन एलिमेंट, यानी कि ये किससे फैलते हैं,
वायरसेस से फैलती हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, कि जो ये जो सीरियस बीमारी हैं काफ़ी, कौन सी पोलियो और चिकन पॉक्स, ठीक है, ये किससे फैलती हैं? ये भी वायरसेस से फैलती हैं। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, कि जो बीमारी कौन सी डायसेंट्री एंड मलेरिया ये किसके द्वारा फैलती हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, आर बैक्टीरियल डिसीजेज, ये किससे फैलती हैं? टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये बैक्टीरिया से फैलती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन सी बीमारी कौन से माइक्रोब्स के द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th। आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में अपनी पिछली क्लास 6ठी और 7वीं में पढ़ा होगा। अब हम नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, ठीक है, और फंगी। आगे रीड करते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये हर तरह के मौसम यानी कि एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, की कौन से किस तरह के हो सकते हैं वातावरण? इसने बोला है कि ठंडे से ठंडा और गर्म से गर्म झरनों में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, और शुष्क से शुष्क स्थान, ठीक है, जिसको हम रेगिस्तान बोलते हैं डेजर्ट्स, वहाँ से लेके मार्शी लैंड्स यानी कि दलदली भूमि के अंदर भी ये उपस्थित होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, कि ये क्या है, जो एनिमल्स यानी कि पशुओं की शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, और पशु ही नहीं, ये इंसानों के शरीर के अंदर भी उपस्थित होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कि कुछ सूक्ष्म जीव क्या हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के यानी कि दूसरे जीवों के ऊपर ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, और कुछ एग्जिस्ट फ्रीली मतलब कि खुले रहते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज व्हेयरएज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, कि कुछ इनमें से काफ़ी हमें लाभदायक हैं कई तरीक़ों से, और कुछ इनमें से हमारे लिए काफ़ी क्या है, हानिकारक हैं और बीमारियां फैलाते हैं या फिर बीमारियों का कारण बनते हैं। लेट स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, चलो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, कि बहुत से उद्देश्यों के लिए इन सूक्ष्म जीवों का हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये क्या बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? दही, ब्रेड और केक। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण की साफ सफाई करने के लिए भी इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फाइसेज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है, उसको ये तोड़ देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे
तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। किसमें? हार्मलेस। हार्मलेस मतलब हानि रहित पदार्थों में, ठीक है। और कौन तोड़ता है? बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। आप याद करें कि जो बैक्टीरिया है उसका दवाइयाँ बनाने में भी प्रयोग हम लेते हैं, ठीक है, या फिर उसका प्रयोग करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कि खेती बाड़ी में ये बैक्टीरिया हम किस काम में यूज में लेते हैं? सोयल फर्टिलिटी, यानी कि सोयल की जो उर्वरता को बढ़ाकर, ठीक है। और उर्वरता जो मिट्टी की वो कैसे बढ़ती है? फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को वो किसके अंदर मिला देते हैं? मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, ठीक है, फिक्स कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। कर्ड पता है आपको, दही होती है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाई बैक्टीरिया। आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि जो मिल्क है यानी कि दूध है वो दही में किसके द्वारा बदला जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। अगर दूध के अंदर बैक्टीरिया हम ना डालें और या फिर बैक्टीरिया दूध के अंदर उपस्थित ना हो तो वो दही के अंदर नहीं बदलेगा, दही के रूप में अपने आप को बदल नहीं पाएगा। अब आगे रीड करते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। की जो दही है उसके अंदर वैसे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बैक्टीरिया यानी कि कुछ नहीं, बैक्टीरिया कौन सा? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ये दही जमाने के लिए या फिर दही बनने के लिए क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यही जिम्मेदार होता है दूध से दही के कन्वर्जन में, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये खुद को कई गुना मतलब कि बना लेता है मिल्क के अंदर, ठीक है, और दही को दूध को दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। कि चीज को बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। और जो अचार, पिकल्स होता है बेटा अचार को भी बनाने में किसका सहयोग होता है, फिर किसका उपयोग होता है? बैक्टीरियाज का, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा यानी कि सूजी, ब्रैकेट में लिख रखा है, इडलीज एंड भातुरास इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? यानी कि जो रवा, इडलीज और भातुरस बोलते हैं भटूरे को, ठीक है, कि इसका एक इंग्रेडिएंट दही है, ठीक है। और क्या आप बता सकते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं कि इनको दही के साथ ही क्यों लिया जाता है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। यानी कि जो बैक्टीरिया है और यीस्ट हैं वो काफ़ी मददगार होते हैं। क्या करने में मददगार होते हैं? राइस, इडली और डोसा बैटर है इसके फर्मेंटेशन में, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होती है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके अंदर केमिकल चेंजेस लाए जाते हैं, ठीक है, केमिकली बदलाव लाए जाते हैं। किसकी मदद से? थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स के एक्शन से या फिर एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। ओके बच्चों, आज का लेसन हम आज यहीं तक रीड करेंगे। जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम आगे की क्लासेज में कवर करेंगे। थैंक यू।